तो साखी कबीर द्वारा रचित है और इसमें 5 साखियां दी गई है। कितनी है? 5। और पहली साखी याद रखिएगा, आपको कवि परिचय याद करने की टेंशन नहीं लेनी है। क्या कवि परिचय आपको याद नहीं करना है, तो आपको बस यह ध्यान देना है कि आपको कवि का नाम बस पता हो, याद भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जो लाइंस दी जा रही हैं उसमें कवि और कविता दोनों का नाम लिखा है, तो पोयम और पोएट का नाम दिया रहेगा, इसीलिए आपको क्या करना है, वहीं से लिख देना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बात कर रहे हैं। तो पहली साखी, चलिए। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो क्या लाइन है? गुरु अर्थात टीचर। याद रखिएगा, हम स्कूल वाले टीचर की बात नहीं कर रहे हैं। गुरु कौन सा गुरु है? ये वाला, ये वो गुरु है जो आपको ज्ञान देता है। तो ये कौन है? गुरु। वैसे गुरु शब्द का मतलब होता है जो अंधकार से उजाले की तरफ ले जाए, उसे कहते हैं गुरु। जो आपके जीवन का अंधकार दूर करे, उसे कहते हैं गुरु। गुरु शब्द का मतलब होता है क्या करना? अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला। अंधकार से उजाले, हां, अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला, जो आपके जीवन के अंधकार को दूर करे, ऐसे को कहते हैं गुरु। जो ज्ञान दे, कौन सा ज्ञान? सच्चा ज्ञान, ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान दे, उसे गुरु कहा गया है। तो गुरु और गोविंद, गोविंद तो आप जानते ही हैं, आपके ईश्वर, आपके प्रभु। तो गुरु और ईश्वर, प्रभु, ठीक है। गुरु और कौन? ईश्वर। दो मतलब दोनों, गुरु और ईश्वर दोनों अगर साथ खड़े हो, काके लागू पाए। काके मतलब किसके? तो हम किसके? पाए मतलब होता है पैर। मैं किसके पैर छूं? मैं किसका पैर छूं? अगर ईश्वर और हमारा गुरु दोनों साथ खड़े हो, तो मैं किसके पैर छूं? हां, वो गुरु कोई भी हो सकता है। हां, वो गुरु कोई भी हो सकता है। आपकी मां भी आपकी गुरु हो सकती है। तो क्या लिखते हैं कबीरदास जी? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो मैं किस पर बलि जाऊंगा? मैं किस पर नेछावर करूंगा? मैं किसके चरण पहले छूंगा? तो मैं अपने गुरु के चरण छूंगा। मैं अपने गुरु के चरण इसलिए छूंगा क्योंकि उन्होंने हमें क्या किया? उन्होंने हमें ईश्वर का रास्ता बताया। तो गुरु ने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए। हमारी आत्मा को, जो कि अंधकार में कैद थी, उसे ईश्वर का मार्ग दिखाया, सच्चे ईश्वर को मिलाया। तो मुझे किसका नमन करना चाहिए? किस पर बलिहारी जाना चाहिए? किस पे न्यौछावर करना है अपने आप को? किसके चरण छूना है? तो मुझे अपने गुरु के चरण छूने हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ईश्वर को मिलने का रास्ता बताया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब मैं था, मैं शब्द जब होता है ना, इंसान, मैं और आप जब मैं बोलना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, हम अपने ऊपर अभिमान कर रहे हैं, हम अहंकार कर रहे हैं। तो जब हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा कि यह मेरा है, मैंने किया ये काम, मैं वो, जब हम ये मैं कहने लगते हैं, उस समय क्या करते हैं हम? उस समय हम क्या करते हैं? अपने अहंकार में डूब जाते हैं, हम दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। तो जब क्या हो? जब मैं था तब हरि नहीं। तो जब हमारे अंतर्मन में, जब हमारे अंदर मैं की भावना आ जाए, अहंकार आ जाए कि ये मैं कर रहा हूं, ये मेरा है, मैंने किया, मैंने बनाया, तो समझ जाइए क्या हुआ? तब अहंकार आ गया। और जब अहंकार आ जाएगा हमारे अंदर, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में मैं की भावना वास करेगी, तब हरि है नहीं। तब क्या होगा? तब हरि हमारे अंदर वास नहीं कर पाएंगे। हरि मतलब कौन? ईश्वर। तब वो भगवान हमारे अंदर वास नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं निवास कर पाएंगे हमारे अंदर? क्योंकि आगे इसका जवाब मिलने वाला है। क्यों हमारे अंदर ईश्वर का वास नहीं होगा? हमारी आत्मा ईश्वर को क्यों नहीं प्राप्त कर पाएगी? तो जवाब भी दे रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं प्रेम गली सकरी। कहते हैं जिस रास्ते से आपको प्रेम पाना है, तो आपको वह रास्ता बहुत पतला मिलेगा। सकरी मतलब पतली। क्या पतली है? प्रेम की गली, जिस मार्ग से हमें ईश्वर प्राप्त होना है, वह मार्ग क्या है? वह मार्ग बहुत छोटा है। तो प्रेम, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो प्रेम चाहिए, वह गली कैसी है? वह गली बहुत पतली है ना? वह सकरी गली है। नतीजा क्या हो रहा है? उसमें एक ही चीज जा सकती है, या तो उस गली से, अर्थात हमारे अंतर्मन तक पहुंचने के लिए, प्रेम को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है, हमारे मन तक पहुंचने वाला रास्ता है, यह रास्ता कैसा है? बहुत सकरा है, पतला रास्ता है। और जामे दो न समाई, जिसमें दोनों, जामे मतलब जिसमें, क्या होगा? जिसमें दो, कौन दो? या तो अहंकार, जिसे हम कहते हैं मैं, और या तो ईश्वर। दोनों में से दो समा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर मैं भर देंगे अपने अंदर, मैं अगर हमने अपने अंदर भर लिया,
तो मैं भरने के बाद क्या होगा, मैं भरने के बाद ईश्वर का रास्ता नहीं होगा अंदर आने का, अर्थात हम अहंकारी बन जाएंगे, हम घमंड में चूर रहेंगे, तब हमें ईश्वर का प्राप्ति नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो प्रेम की गली, प्रेम का रास्ता, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता, अपने अंदर समाने का रास्ता तभी होगा जब हम क्या करें, अपने अंदर के अहंकार को बाहर निकाल दें। अगर हम अपने अहंकार को, अपने अंदर जो मैं रूपी अहंकार है, इसे बाहर निकालेंगे, तभी हम क्या करेंगे, सच में ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। जब हम बात करते हैं ईश्वर की भक्ति की, ईश्वर की प्राप्ति करने की, तो उन्होंने धर्म को, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसके अंदर जो हम आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, रीति रिवाज करते हैं, बहुत सारे जो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, हम दिखावे के लिए करते हैं, इसका उन्होंने घोर विरोध किया है। आइए इसमें उन्होंने देखिए क्या कमी बताई है। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। काकर मतलब कंकड़, काकर मतलब कंकड़, और कंकड़ और किसको, पत्थर को। काकड़ मतलब कंकड़, ठीक है, और पाथर मतलब पत्थर। तो कंकड़ और पत्थरों को जोड़कर, क्योंकि देखिए सीमेंट से पहले जमाने में चीजें बहुत कम बनती थी, ठीक है, देसी चीजों का इस्तेमाल होता था, तो पत्थरों को और कंकड़ों को जोड़कर, कंकड़ छोटे होते हैं, कंकड़ छोटे होते हैं, और पत्थर बड़े होते हैं, ठीक है ना, पत्थर बड़े बड़े होते हैं, तो कंकड़ों और पत्थरों को जोड़कर, जोड़ी मतलब जोड़कर, तो कंकड़ों और पत्थरों को जोड़कर क्या किया गया, मस्जिद लई बनाए। तो इस्लाम धर्म के चाहने वाले मुसलमान भाइयों ने कंकड़ और पत्थर को जोड़ करके मस्जिद बनाई। क्या हुआ उसके बाद, ता चढ़ी मुल्ला। मुल्ला कौन है, हाँ, इस्लाम धर्म को प्राप्त करने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग कहलाते हैं मुल्ला। तो जो मुस्लिम भाई थे, उन्होंने क्या किया, उस पर बाग दी। बाग मतलब होता है आवाज लगानी। आपको पता है सुबह सुबह कौन बाग देता है, सुबह सुबह मुर्गा बाग देता है। वो दुनिया को जगाने के लिए क्या करता है, मुर्गा कुकड़ू करता है, और पूरी दुनिया जो है जाग जाती है। तो क्या करता है, मुल्ला चढ़कर क्या करता है, इस मस्जिद के सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़ करके एक मुल्ला, एक मुसलमान जाकर के आवाज लगाता है, जोर की आवाज लगाता है, ठीक है, तेज आवाज लगाता है, जोर की आवाज लगाता है। क्या आवाज लगाता है, ईश्वर को बुलाने की आवाज लगाता है, ईश्वर को याद करने की आवाज लगाता है। क्या बहरा हुआ खुदा है। तब यहां पर कभी याद दिलाना चाहते हैं, हाँ, कभी याद दिलाना चाहते हैं कि हम इतना जोर से क्यों आवाज लगा रहे हैं। क्या भगवान बहरा हो गया है, क्या भगवान के कान खराब हैं, है ना, क्या ईश्वर को सुनाई नहीं देता है, क्या ईश्वर बहरे हैं, खुदाए मतलब ईश्वर, तो क्या ईश्वर को सुनाई नहीं देता है जो हम इतनी जोर से क्या करते हैं, आवाज लगाते हैं। और यही संदेश है इसका, कि हमें क्या करना है, अपने धर्म का तो पालन करना है, पर यह भी ध्यान देना है कि हमारी वजह से कोई और दूसरे क्या हो, परेशान ना हो, व्यथित ना हो। यह संदेश देना चाहता है कि हम बाहरी आडंबर से काम ना करें। अगर ईश्वर की आराधना करनी है तो हम अपने मन में ही ईश्वर को सच्चे मन से याद करें, हमारी आवाज ईश्वर तक तब भी पहुंच जाएगी। दिखावा करने की हमें प्रतीत करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। आइए अब वह आगे क्या बताएंगे, देखिए बहुत अच्छी लाइन है यहां पर। वह हिंदू धर्म में होने वाले जो दिखावे हैं उसकी वह क्या कर रहे हैं, यहां पर उसका विरोध कर रहे हैं। किस तरह से हमारे हिंदू धर्म में, हमारे समाज में क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर क्या कर रहे हैं, जो कमियां कर रहे हैं उस पर बता रहा है। तो पाखंड पर, दिखावे पर, आडंबर पर, है ना, धर्म के नाम पर, झूठे दिखावे पर, और कह सकते हैं अंधभक्ति के नाम पर उन्होंने विरोध किया है। तो ईश्वर प्राप्ति का माध्यम यह नहीं बताया है। देखिए बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से यहां पर उन्होंने हिंदू धर्म के क्या किए, विरोध किए। दो लाइनें ध्यान से पढ़िएगा। पाहन पूजे हरि मिले। पाहन मतलब क्या होता है, पत्थर। तो ऐसे आप जानते हैं कि जब हम मंदिरों में जाते हैं तो हम पत्थरों के ईश्वर की आराधना करते हैं। जो ईश्वर होते हैं वो पत्थर के रूप में होते हैं। तो पाहन पूजे हरि मिले, अगर हम पत्थर की पूजा करें तो कौन मिल जाएगा, हमें हरि मिल जाएंगे। हरि मतलब यही करते हैं ना, मंदिर में जाकर के हम पत्थर की पूजा करते हैं। अब वो पत्थर की पूजा किसी भी भगवान के रूप में हो सकती है, भगवान शिव के रूप में हो सकती है, और भगवान राम के रूप में हो सकती है, कोई भी। तो अगर पत्थर को पूजने से हरि मिल जाए, हरि मतलब ईश्वर मिल जाए, तो मैं पूजू पहाड़। तो किसकी मैं पूजा करूंगा, अगर पाहन मतलब पत्थर, पाहन मतलब पत्थर, तो अगर पत्थर को पूजने से, पत्थर की पूजा करने से मुझे अगर ईश्वर प्राप्त हो रहा है, तो मैं पत्थर की पूजा नहीं करूंगा, तब मैं पूजू पहाड़, तब मैं पर्वत की पूजा करूंगा ना, क्योंकि पत्थरों में सबसे बड़ा कौन है, पत्थरों में सबसे बड़ा कौन है, पत्थर ही है, तो पहाड़। तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, तब मैं पहाड़ को प्रणाम करूंगा। क्यों, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा है, क्योंकि वह भी पत्थर है। तो मैं पत्थर की मूर्ति की ना पूजा करके, जिससे पत्थर की मूर्ति बनी है, आखिर पत्थर की मूर्ति किसी न किसी पहाड़ के पत्थर से बनी होगी ना, तो मैं उस पहाड़ की पूजा करूं, क्यों ना पूजा करूं। अब बड़ा अच्छा एग्जांपल देंगे आगे। ताते ये चाकी भली, तो उस पत्थर से क्या ज्यादा भली है, बेटर है। चाकी मतलब चक्की, चाकी मतलब चक्की,
ये चक्की क्या होती है पता है आपको? चक्की क्या होती है? पत्थर की, दो पत्थरों की क्या होती है, एक डिवाइस होती है चक्की। पहले गांव में यूज होती थी। इसमें दो दो पत्थर लगे होते हैं। ये दोनों पत्थर क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चलते हैं। पहला पत्थर नीचे होता है, दूसरा पत्थर ऊपर होता है, जो गोल गोल घुमाया जाता है। लोग क्या करते हैं, इससे, इस चाकी से अनाज पीसते हैं। जो गेहूं उगता है, जो फसल उगती है, गेहूं उगता है, तो गेहूं को पीसने के लिए क्या करते हैं, चाकी का इस्तेमाल करते हैं। चाकी किसकी बनी है? पत्थर की बनी है। आज मैं और आप जो आटा खा रहे हैं वो गेहूं का बना है आटा, ठीक है ना, गेहूं का बना है। तो वो गेहूं को पिसा जाता है। आजकल तो मशीन वाली चक्की आ रही है ना। पहले गांव में क्या होता था, ऐसे हाथ की चाकी होती थी, पत्थर की चाकी होती थी। तो उसी लिए कह रहा है ताते, तो इससे, अब इससे भी भला क्या है, इस पत्थरों में और भला क्या है, तो इस पर्वत से भी भला क्या है, ताते मतलब इससे ये चाकी भली मतलब ज्यादा अच्छी है, क्योंकि पीस खाए संसार। क्योंकि इस चक्की की मदद से संसार अपना पेट भरता है। जो मोटा अनाज होता है उसे इसमें पीसा जाता है। अब वो गेहूं हो, बाजरा हो, इसी में पीसा जाता है। इसको चलाने से क्या होता है, वो नरम हो जाते हैं, चूर हो जाते हैं, और फिर उसका क्या करती है, मां रोटी बना करके खिला देती है। तो इसी चाकी की मैं पूजा करूंगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल कर हमारा पेट भरता है, हमारा गुजारा होता है, ठीक है। तो यह चाकी इन पत्थरों में सबसे भली है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। वह विरोध करते हैं कि हम, ये मैंने कहा, ये कवि का सोच हो सकता है, आपका मेरा अपना अलग विचार हो सकता है। तो यह इस तरीके से क्या करना चाहते हैं, समाज में फैले आडंबर, धर्म के नाम पर जो भेदभाव है उसको दूर करने की कोशिश की है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। खत्म? हाँ, बड़ा अच्छी लाइन है ये तो, और बहुत बढ़िया लाइन है। चलिए अब आ रहा है, बहुत अच्छी लाइन आ रही है, ध्यान से सुनिए। लाइन क्या है, सात समंदर की मसी करो। तो अगर सातों समुद्र, दुनिया में 7 समुद्र हैं, हाँ, जैसे आपने सुना होगा हिंद महासागर, ये सब सुना है ना। तो 7 समुद्र को अगर क्या कर दिया जाए कि 7 समुद्र को, जल को मसी मतलब होता है सियाही। तो दुनिया के जो 7 समुद्र है उसको क्या बना दिया जाए, सियाही बना दिया जाए, इंक बना दिया जाए। 7 समुद्र की सियाही, सियाही क्या होती है, इंक। पहले ना लोग इंक पेन यूज करते थे, हाँ, पेन में इंक भर करके तब लिखते थे, ठीक है ना। या और पहले क्या होता था, पेन नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे, पेन की बजाय इस्तेमाल करते थे एक कलम का। कलम ज्यादातर क्या होती थी, जो होती थी वो लकड़ी की होती थी, और किसी मोरपंख या इस टाइप की चीजें होती थी, उसको इंक में डुबा करके तब लिखा जाता था। हाँ, मैं बात कर रहा हूं बहुत पहले की, ठीक है। तो 7 समुद्र, दुनिया में जो 7 समुद्र हैं, अगर उन 7 समुद्र की क्या बना दी जाए, उन 7 समुद्र की स्याही बना दी जाए, और लेखनी मतलब होता है कलम मतलब पेन। तो लेखनी सब बन रहा है, सारे वन मतलब दुनिया के सारे जंगलों को क्या कर दिया जाए कि लकड़ियों को, सारे वन की लकड़ियों को क्या कर दिया जाए कि लेखनी की कलम बना दी जाए, कि पेन बना दी जाए। क्योंकि मैंने बताया लोग पेन को इंक में डुबा करके लिखते थे पहले, है ना, पेन नहीं हुआ करती थी, तब की बात कर रहे हैं। तो जब सारे समुद्र की सियाही बना दी जाए और दुनिया के सारे वन जंगलों को क्या कर दिया जाए कि पेड़ की लकड़ियों की कलम बना दी जाए, उसके बावजूद क्या होगा, सारी धरती को क्या कर दिया जाए, कागज बना दिया जाए। सारी धरती को कागज बना दिया जाए, तब भी क्या हो जाएगा, ईश्वर गुण मतलब गुण, ईश्वर का गुण, ईश्वर की सच्चे गुण को लिखा न जाए, तब भी हम ईश्वर द्वारा किए गए हमारे लिए जो नेक कार्य है, ईश्वर की जो गुण है, वो हम तब भी नहीं लिख सकते। तो ईश्वर इतना महान है, प्रभु इतना महान है कि वह हम सबके, मेरे और आपके जो कहते हैं ना कि अंदर हर रूप में विराजमान है। कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है, वो तो ईश्वर जो है उसका गुण, क्योंकि उन्होंने ही क्या किया, धरती की रचना की। कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं ना कि कोई ना कोई सुप्रीम पावर है, एक सुप्रीम लाइट है, एक सुप्रीम एनर्जी है जो पूरे संसार को चला रही है। तो वही उस ईश्वर की बात कर रहे हैं जिसका गुण, जिनके प्रताप को हम क्या नहीं कर सकते, जिनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद को हम क्या लिख नहीं सकते। चाहे समुद्र सारे, हाँ, स्याही न बन जाए, सारे जंगल लकड़ियां न बन जाए, कलम न बन जाए, और सारी धरती क्या हो जाए, कागज न बन जाए, तो भी नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो एक तरह से क्या पता चलता है, ईश्वर की महिमा का पता चलता है कि कितने महिमावान है हमारे ईश्वर, कितने ज्ञानी है, कितने गुणवान है हमारे ईश्वर।